हेलो साथी, मैं गौरव कुमार स्मार्ट स्टडी विद गौरव में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है बच्चे की रिसेंटली 7 अप्रैल 2026 की एक न्यूज आ रही है। और जैसा कि आपको पता है ईरान इजराइल का तो आपको पहले ही पता लग चुका है कि यहाँ पर कैसी कैसी घटनाएं चल रही हैं। इंटरनेशनल में तो चलो काम चल ही रहा है, लेकिन बाद में एक और खबर निकल कर आ रही है कि हमारे देश की टेरिटरी में भी ऐसे कुछ काम हो रहे हैं। यानी नेशनल की भी अगर हम बात करें तो नेशनल एक न्यूज निकल कर आ रही है मणिपुर से। मणिपुर में 7 अप्रैल 2026 को एक जगह पड़ती है मणिपुर के अंदर जिसका नाम है बिष्णुपुर। ये जो बिष्णुपुर नाम का डिस्ट्रिक्ट है बच्चे, ये पड़ता है मणिपुर के इम्फाल डिस्ट्रिक्ट के पास। और इम्फाल डिस्ट्रिक्ट से अगर मैं बात करूं तो ये पड़ता है बच्चे आपका साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट के अंदर अगर आप जाओगे तो ये करीबन करीबन इम्फाल डिस्ट्रिक्ट से 27 किलोमीटर दूर पड़ता है। एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है बिष्णुपुर। इसी बिष्णुपुर में हुआ क्या कि उसी दिन 7 अप्रैल 2026 को इस पे बॉम्ब रॉकेट के ऊपर तरीके से बॉम्ब रॉकेट से हुए अटैक। और इसमें कई बच्चे, कह सकते हो बच्चे बेचारे, छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, दो बच्चों की तो यहाँ जान चली गई। और बेचारे उनके माँ बाप रो रहे हैं, तड़प रहे हैं कि हमारे बच्चे की जान गई बस इस चीज के लिए कि एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बहुत पुराने समय से चला रहा था 2023 से, जिसका नाम था कोकई और मैती जनजाति। हाँ बच्चे, मैं उसी की बात कर रहा हूँ जिसके लेकर कई बार, बहुत बार मणिपुर में हंगामा खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से वहां के सीएम को भी टेम्पररी सस्पेंड करना पड़ा। और मणिपुर के अंदर लंबे समय तक प्रेसिडेंट रूल भी लगा था उसके चक्कर में। और आपको पता है राष्ट्रपति शासन भी चला उस जगह पे। तो यही कॉन्फ्लिक्ट 2023 का आज देखो दोबारा 3 साल के बाद फिर से भारी पड़ चुका। और इसकी वजह से सबसे ज्यादा जो नुकसान भुगतना पड़ा वहां के छोटे मासूम बच्चों को भुगतना पड़ा। ऐसा बताते हैं कि इसके ऊपर जब अटैक चल रहे थे तो अटैक होने से वहां की जितने भी रहने वाले जो कि नागरिक, कह सकते निवासी थे विष्णुपुर के, उनपे ऊपर जब बॉम्ब से अटैक हुए तो काफी लोगों के अंदर, जब ऐसे छोटे छोटे बच्चों और मासूमों की जान गई तो वहां के लोगों के अंदर गुस्सा भर गया। और वो लोग सीधा सीधा रोड पर खड़े हो गए। एक तो सीआरपीएफ का कैंप था लोकल, वो चाहते तो बचा सकते थे लेकिन वो खुद आगल जाके बगल में खड़े हो गए। लोगों में गुस्सा इतना था तो उन लोगों ने क्या काम करा, उन्होंने उठाया और एक तरीके से ईंटें पत्थर जो उनको मिला उस पे धड़ाधड़ सीआरपीएफ कैंप पे मारे और सीआरपीएफ कैंप तक को उन्होंने तबाह कर दिया। उसके बाद सीआरपीएफ कैंप को जब पता लगा कि भाई ऐसे मामले बिखरते जा रहे हैं तो उन लोगों ने कोशिश की कि इसे कंट्रोल करना जरूरी है वरना सिचुएशन हाथ से निकल जाएगी। तो वहां पर अभी रिसेंटली कर्फ्यू चल रहा है। 7 फरवरी यानी सॉरी 7 अप्रैल 2026 के बाद 9 तारीख से वहां कर्फ्यू लग गया। और आज का ही दिन पहला था बच्चे जहां पर कर्फ्यू लगाया गया, कल भी कर्फ्यू था वहां पे। और कर्फ्यू की वजह से वहां की भीड़ को कर्फ्यू जैसी चीजों से भी मतलब नहीं, भाड़ में गई कर्फ्यू। दोबारा किस पर आ गई, दोबारा रोड पर आ गई, क्या था, मारो सबको। इन लोगों की वजह से जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए बने हैं वही हमारे देश की सुरक्षा नहीं कर पा रहे, तो हम कैसे छोड़े इनको। उन पे लगातार अटैक किए और धड़ाधड़ खूब मारपीट हुई इसके अंदर। और इसके बच्चे और इस चक्कर में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। और अभी भी ऐसा बता रहे हैं कि ये ज्यादातर अभी भी स्टेबल नहीं हुआ है और ये कॉन्फ्लिक्ट अभी भी बढ़ता जा रहा है। इस चक्कर में वहां के सीएम को भी कंट्रोल करना चाहिए, जो कि करंटली अगर आप देखोगे तो खेमचंद सिंह है। वो जो खेमचंद सिंह है, यमनाम खेमचंद सिंह, उनको चाहिए तो वो चाहते तो कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन वो भी अभी क्या कर रहे हैं, इस चीज को डिसीजन पेंडिंग पे रख रहे हैं। बच्चे, ये सारा मामला जो है आखिर हुआ कैसे, ये किस वजह से आया, उसके पीछे हमें थोड़ा सा बैकवर्ड हिस्ट्री में चलना पड़ेगा। आओ एक बात समझाता हूँ। आपको पता होगा ये हमारा इंडिया का मैप है। ये हमारे देश का क्या है बच्चे, मैप है। हमारे देश के मैप में इस जगह पे अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर एक स्टेट है जिसका नाम है मणिपुर। कौन सा स्टेट है बच्चे, मणिपुर। आपको थोड़ा सा मणिपुर के बारे में बता देता हूँ। ये जो स्टेट है बच्चे, इसे आज से स्टेट नहीं माना गया। इसको स्टेटहुड का दर्जा कब मिला था, तो बोलना बच्चे, इसको स्टेटहुड का दर्जा मिला था 21 जनवरी को। 21 जनवरी 1972 को ये स्टेट के हुड के रूप में बना। और इसकी कैपिटल बनी बच्चे क्या, इम्फाल। इसकी कैपिटल क्या बनी, इसकी कैपिटल बनी इम्फाल। और इसी इम्फाल से ठीक 27 किलोमीटर दूरी पर कौन सा गांव था, छोटा सा बिष्णुपुर नाम का डिस्ट्रिक्ट था। इसी बिष्णुपुर के अंदर हंगामा खड़ा हुआ। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि मणिपुर में अगर आप गौर से देखोगे तो बच्चे यहाँ पर 33 से ज्यादा यहाँ पर जनजातियां पाई जाती हैं, जिन्हें हम ट्राइब्स कहते हैं। इन्हीं के अंदर एक ट्राइब आती है बच्चे जिसका नाम है मैतई। क्या नाम है, मैतई जनजाति। और एक ट्राइब आती है जिसका नाम है कुकी, कुकी जनजाति। ये जो मैतई जनजाति है ना बच्चे, ये आज की नहीं है। ये अगर हम बात करें तो ये 2000 साल अगर हम पीछे चले तो ये 2000 साल पुरानी जनजाति है। जो लगातार देखोगे तो ये जनजाति एक्चुअल में आई थी तिब्बत साइड से। और तिब्बत से ओरिजिनेट होकर ये धीरे धीरे माइग्रेट कर कर मणिपुर में इन लोगों ने अपना स्टेबिलिटी बना लिया। और ये लंबे समय, अगर हम बात करें 2000 साल से ये इसी जगह पे रहती है। मणिपुर में भी बच्चे कौन सी जगह पे विजिट करती है, एक वैली,
यानी ये वैली में रहने वाले क्या है, वैली इलाकों में रहने वाली जनजातियों को हम कहते हैं मैतई। ये वैली इलाके में रहती है, ठीक है जी। वैली इलाकों में क्या करती है, रहती है, घाटियों में रहती है जनजाति। और ये जो है ना कुकी, ये कुकी लोग तो आए हैं बहुत सालों के बाद, इनका तो कोई अस्तित्व नहीं है इनका। कुकी जनजातियों का मणिपुर में इतना कोई अस्तित्व नहीं है। क्यों? क्योंकि कुकी जनजाति की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा एक देश है यहाँ पर आज, जिसको म्यांमार कहते हैं। क्या बोलते हैं? म्यांमार। म्यांमार में बच्चे एक जगह होती थी बर्मा नाम की, बर्मा। इसी बर्मा जिसे आप लोग आज म्यांमार की कैपिटल भी बोलते हो, हालांकि आज करंट कैपिटल इसकी नेपीदाव है, लेकिन उस समय बर्मा कहते थे, म्यांमार को बर्मा कहते थे। तो ये बर्मा में रहते थे। बर्मा में क्या हुआ कि बर्मा में काफी साल रहने के बाद बात आई कब की, 19 सेंचुरी की, 19th यानी 19th सेंचुरी में यही कुकी जनजाति माइग्रेट करके चली गई मणिपुर में। और मणिपुर के अंदर इन लोगों ने जो पहाड़ी क्षेत्र थे ना, पहाड़ी गारो खासी वाले पहाड़ी, उस जगहों पे जाकर ये ट्राइब्स रहने लग गई। और कुकी जनजाति आज की नहीं है, ये 19th सेंचुरी के आके आसपास बस गई थी मणिपुर में। जब ये बसी ना, तो ये लोगों ने जमीन वाला हिस्सा घेर लिया, और उस जमीन वाले हिस्से पर इन्होंने अपने घर बार बना लिए, जमीन खरीद ली, खेती बाड़ी शुरू कर दी, और वहीं पर इन लोगों ने अपना पूरा का पूरा बसेरा डाल दिया। और कुकी जनजाति रहती थी घाटियों के अंदर। तो कुकी जनजातियों को बाद में पता लगा कि यार हम लोग जो हैं आए तो बहुत साल से हैं, लेकिन हमारे पास जो राइट्स है ना जमीन को लेकर, वो बहुत कम है। तो कुकी जनजाति को चाहिए था कि वो सरकार से डिमांड कर रही थी कि हमें एसटी में ट्राइब में, यानी कि शेड्यूल ट्राइब घोषित कर दो, ताकि हम लोगों के पास भी अधिकार आ सके कि हम भी अपनी खेती बाड़ी के लिए जमीन ले सकें। और कुकी जनजाति बिल्कुल नहीं चाहती थी कि बिल्कुल किसी भी तरीके के इनको एसटी ट्राइब का क्या मिले, कैटेगरी का कोई दर्जा मिले। क्योंकि अगर इनको एसटी का दर्जा मिल जाएगा, किसको, कुकी जनजाति को अगर एसटी का दर्जा मिल जाएगा, तो सीधी सी बात है फिर उनके पास अधिकार आ जाएगा, वो भी जमीन पे रहना शुरू कर देंगे। और जो कि कुकी जनजातियों को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो कुकी जनजाति हमेशा इनके अगेंस्ट में खड़ी रही। हालांकि अगर हम बात करें इन दोनों की, कुकी और मैतेई की, तो इस पे ज्यादा अधिकार होता है बच्चे मैतेई का। मैतेई का इसलिए होता है क्योंकि मैतेई आज की जनजाति नहीं है, मैतेई 2000 साल पुरानी की है। और कुकी तो सिर्फ 19th सेंचुरी में आई है, और कुकी का तो कोई अधिकार ही नहीं बनता कहाँ पे रहने का, जमीन एरिया पे। और इसी में क्या हुआ, मैतेई के खिलाफ जाकर बैठ गई कौन, कुकी। अच्छा, अब कुकी जनजातियों की बात करूं तो कुकी जो थे ये अंग्रेजों से भी भिड़े थे। अंग्रेजों से भी जब लड़े थे तो 19 से लेकर 1917 से लेकर 1919 के बीच में कुकी रिबेलियन वॉर भी हुई थी, जिसके चक्कर में क्या हुआ था कि कुकी जो थी इनके साथ भिड़ भी गई थी अंग्रेजों से। और उसके बाद अंग्रेजों ने इतना ज्यादा प्रेशराइज कर दिया था कि यहाँ की मैक्सिमम पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी में बदल गई। और आज भी देखोगे तो कुकी की मैक्सिमम पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी है। और ये जो मैतेई है, मैतेई ज्यादातर क्या है, सनातनी है। उसको लोग बोलोगे सनासमी, या इन्हीं को हम लोग सनासमी भी बोलते हैं। यहाँ की जनजाति मैक्सिमम सनासमी रहती है, यहाँ की अलग रिलीजन को कह सकते हो कि देखा जाता है। अब वहां क्या कि 2023 से कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है कि कुकी जनजाति, सॉरी मैतेई जनजाति चाहती है कि हमें एसटी का स्टेटस मिल जाए, जो कि वहां की सरकार के पीछे कब से पड़ी पड़ी है। और यहाँ पर ये भी बोल रही है कि कुकी तो हमारे बाद आई थी, तो दर्जा हमारा ज्यादा होना चाहिए जमीन पे रहने का। लेकिन कुकी कह रही है कि हम लोगों को एसटी का स्टेटस नहीं मिलना चाहिए। और एसटी का स्टेटस अगर मिल जाता है मैतेई को, तो सीधी सी बात है जितने जमीन पर कुकी की जनजातियां रह रही हैं, उसका कुछ हिस्सा मैतेई को भी जाएगा, जो कि कुकी बर्दाश्त नहीं कर पा रही। और कुकी जनजाति के अंदर मैक्सिमम पॉपुलेशन है ही नहीं, पॉपुलेशन इतनी सी है और कुकी के पास जमीन इतनी सारी है। इसीलिए मैतेई चाहती है कि इसका कुछ हिस्सा हमें मिल जाएगा तो कोई बुराई थोड़ी ना है, मैतेई अपनी जगह ठीक है। बस इसी चीज को लेकर 2023 से कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है, और इसी चीज का हिस्सा या इसी चीज का मुकदमा, या देखो जो इसी चीज का अगर हम देखें, तो इसी चीज का रिजल्ट आज फिर से 7 अप्रैल 2026 को देखने को मिला। और भारी भरकम मात्रा से अटैक किए गए इसके ऊपर, और अटैक से न जाने कितने लोगों की मौत हुई। और मैक्सिमम लोग जो बेचारे बच्चे मारे गए हैं, उन लोगों के माँ बाप भी नहीं हैं, और वो बच्चे भी खत्म हो गए। और उस बच्चों की वजह से वहां की भीड़ इतनी ज्यादा गुस्से में, हिंसा में भड़की हुई है कि अब वहां की सेंट्रल गवर्नमेंट को, या सॉरी वहां की स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल करना मुश्किल पड़ रहा है। तो बच्चे ये सारी घटना इस 7 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल के बीच की बताई मैंने। और ये सिर्फ 2 दिन में इतना बड़ा कांड हो गया। ठीक है, ईरान इजराइल तो चलो गया, वो तो काम हो ही रहा है, पर नेशनल अफेयर्स में क्या चल रहा है ये भी हम लोगों को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये है बच्चे कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मणिपुर जो स्टेट है, इसके अंदर कौन कौन से फोक डांस किए जाते हैं। और साथ साथ मुझे आप कमेंट सेक्शन में ये भी बताएंगे कि मणिपुर में वो कौन सा नेशनल पार्क है जिसे हम लोग कह सकते हैं कि वो तैरता हुआ नेशनल पार्क है।
और ये कौन सी झील पर बना है, ये भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में देंगे आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।